हम खाने आए हैं हलवा पूरी और ये 1880 की दुकान है। एक ओए 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 चौका, ये कैसे हो गया? न किसी को सर के उठाने का हक है न मजाल। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। ये छठा दिन हो गया भाई मेरा लाहौर में। 21 तारीख को आया था, 26 हो चुकी और आज का प्लान है हमारा शायद वकास भाई का जो गांव है वो विजिट करेंगे। पर पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और आज हमारे साथ वकास भाई नहीं है, वो गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। चलो, तो आज हमारे साथ अभी सुबह वकास भाई नहीं है, शायद दोपहर में आएंगे और फिर उनके गांव जाएंगे हम। पर ब्रेकफास्ट करने कल जो मेरे सब्सक्राइबर आए थे ना आमिर भाई, उन्होंने कहा था कि भाई मैं आपको ब्रेकफास्ट कल कराऊंगा, तो लस्सी वगैरह पीने जाएंगे शायद। फिक्की दे लस्सी कह रहे थे कि काफ़ी फेमस है और छोले और नान ही खाएंगे शायद। तो देखते हैं उनको कहाँ से लेना है। स्टेशन लाहौर होटल से। अच्छा ठीक है, तो वहाँ से उनको पिकअप करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तब तक वकास भाई का काम पूरा हो जाएगा, बॉर्डर पे गए हैं किसी को रिसीव करने, और फिर हम चलेंगे दोपहर सी में उनके गांव। लो जी, यहाँ पे आ गए आमिर भाई और यहाँ पे इनके बेटे हैं मुआज भाई, और ये हम ओल्ड लाहौर में ही आ गए एक तरह से। चलो पूछते हैं भाई क्या खिलाने लेके आए हैं। भाई यहाँ पे हम खाने आए हैं हलवा पूरी और ये 1880 की दुकान है, देसी घी की हलवा पूरी खाने आए हैं। चलो देखते हैं भाई कैसी क्या रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है खन्ना मेंशन 1946, तो ये वाली तो पार्टीशन से पहले की दुकान है। चलो, जैसे हम पूरी बनाते हैं नॉर्मल बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया हर चीज़ में चिकन या मटन डाल देते हैं। तो ये है पूरी है, पर चिकन की पूरी है। जैसे मैंने उस दिन दिखाया था चिकन का पराठा, तो ये चिकन की पूरी हो गई। ये आ गया हलवा, ये दोनों अलग अलग है ना? टेस्ट दोनों का डिफरेंट है। अच्छा, कोई नाम भी है? हलवा ही है, खोए वाला और ये सादा। ओके ठीक है। ये आ गए अपने छोले चने और ये प्लेट आ गया पूरी। मंगाएंगे, जिसको हम भटूरे कह देते हैं, वो खाएंगे। तो दुकान देख लो, ऊपर भी है बैठने का? ऊपर भी है लेडीज के लिए। अच्छा, लेडीज़ के लिए अलग से। ओके, 18 से दुकान है। सादिक हलवा पूरी। ये सिर्फ पूरी, एक पूरी है, सिर्फ पूरी 90 पाकिस्तानी रुपए की, और ये चिकन वाली ये 250 की। 250 पाकिस्तानी रुपए, और छोले अलग से। छोले फ्री है। फ्री आते हैं पूरी के साथ? फ्री होते हैं। अच्छा ठीक है, और हलवा भी फ्री आता है क्या? हलवा नहीं, हलवा। अच्छा फ्री आता है भाई। यहाँ पे माल है 10 रुपए की हो गई। नेक्स्ट टाइम हाँ 25 रुपए की। चने फ्री ने, नेक्स्ट टाइम आगे चने ना ले लीजिए। यहाँ खाली छोला पूरी या फिर छोले भटूरे कह लो भाई। तो जैसे बताया पूरी का रेट पड़ता है, बस छोले फ्री आते हैं उसके साथ। और भाई मैं आपको बताऊँ तो 60 से 70% जो लाहौर में जो लोग रहते हैं वो सुबह सुबह यही ब्रेकफास्ट करते हैं। मतलब इस दुकान पे नहीं, यही छोले और पूरी। मतलब यार यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं, सब्जी में तेल डाल देंगे ये। मतलब सुबह उठते ही यार छोले भटूरे, अगर हम कह दें अपने घर वालों की भाई सुबह उठते छोले भटूरे खाने हैं, वो तो यही बोलेंगे भाई इतना तेल खा के मरना है। पर यहाँ पे भाई लोगों का यही है कि सुबह उठते ही छोला पूरी ही खाते हैं। मतलब 60 से 70% लोग और भी खाते हैं। पाए वगैरह बता रहे थे कि फेमस है, पर वो फिर नॉन वेज में आ जाता है, वेज में यही आता है। ये होते हैं भाई पाए, बकरे के पैर, ये सुबह सुबह खाते हैं लोग। तो इसमें तो गोश्त ही नहीं है, मतलब पैरों में तो खाते क्या हैं? जब ये बनता है ना, ये फूल जाता है। अच्छा, तो फिर इसमें गोश्त निकलता है। ओके ओके। सारी बिल्डिंग पार्टीशन से पहले। अच्छा, तो अभी हम जहाँ पे वॉक कर रहे हैं ना, ये है ग्वाल मंडी, और अभी हम जा रहे हैं फिक्की दी लस्सी पीने। एक लस्सी वाला बहुत फेमस है भाई, जेदे दी लस्सी। कौन ज़्यादा फेमस है सर, आप क्या कहोगे? लेकिन फीका भी बहुत मशहूर। एक ही चुनना है आपको? वो फिर जेता है। वो कह रहे हैं भाई सुबह 6 बजे उठ के जाना पड़ेगा आपको लस्सी पीने के लिए। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दी अभी तो नहीं उठ पाऊँगा मैं भी जाने से पहले ज़रूर पी के जाऊँगा, पर एक दिन मेहनत सी कर लेंगे जल्दी उठ के। अभी वो ब्लू वाला जो बोर्ड लगा है उस पर जा रहे हैं हम फिक्के दी लस्सी पीने। भटूरों के बाद लस्सी इंडिया में भी चलती है, यहाँ पे भी लस्सी पी लेते हैं। यहाँ बिल्डिंग्स देखो, ये सारा ग्वाल मंडी का जो एरिया है ये
पाकिस्तान बनने से पहले का एरिया है, मतलब कहने का मतलब 1947 से पहले का सारा एरिया है। पुरानी बिल्डिंग्स देखो कितनी ज़्यादा हैं। यहाँ पे तार भी बाहर, पूरी पुरानी दिल्ली की तरह तार बाहर लटके। सरदारों के मकान है। सरदारों के मकान थे ये। अच्छा, यहाँ पे सरदार रहते हैं। ओके। आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। मदर सर। तो भाई ने बताया सारे सरदारों के मकान हैं। कितने पुराने लग रहे हैं यार ये, बहुत पुराने बिल्कुल। हैं। और ये कितनी दफ़ा यहाँ पे जलजला वगैरह आया है। हाँ। जमीन हाँ, वगैरह गिरी है, उसकी earthquake। वजह से टूटा नहीं है ये। अच्छा, जलजले का मतलब है भूकंप। भूकंप वर्ड पता है आपको? नहीं पता। पता, हम तो इधर जलजला कहते हैं। ये पहुंच गए भाई हम दुकान पे, फीके दी लस्सी की दुकान पे। 1940 वो क्या लिखा है सर? 1947। 1947 उससे पहले का क्या लिखा है उसके आगे? कायम शुदा जब ये बनी है 1947 से यही दुकान है। इससे पहले शायद इनकी कहीं और हो। ओके, ठीक है। और इसका प्राइस कितना है? 200 है 200 और पेड़ों के साथ है 340। ओके, ठीक। पेड़ों वाली मक्खन पूरा डिफरेंट चीज़ होती है, कुछ और है, दही की लस्सी नहीं होती, वो 350। ओके। और आपको हमने बीच में रखे। मैंने कहा इस तरह की नहीं, इनको पिलाने को कोई ज़्यादा से ना पेड़ का खराब होने का चांसेस है। ठीक तो मैंने है। कहा वो चीज़ करें जिससे ज़्यादा इनको मसला ना हो। इतने बड़े ग्लास मिलेंगे? हाफ ऑफ करना है क्या? हाफ ऑफ करना है क्या? भाई यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा ही मिलती है भाई। भाई मैंने बोला इतने बड़े ग्लास हैं, क्या बोले आप? मैं कहा भाई ये गिलास पी के बंदा 2 दिन सोया रहता है, 2 दिन नींद पूरी करता है बंदा, पूरे 2 दिन सो के तुझे गिलास पी के। ये खोया डाल दिया हमने, मतलब पूरा खोया नहीं डलवाया, थोड़ा थोड़ा डलवाया है, ताकि कई बार पेट भी ख़राब हो जाता है। जिसको आदत नहीं होती उसको, जिसको आदत है वो तो रोज़ भी खा सकता है। लो जी, यहाँ पे गिलास में डाल रहे हैं मक्खन। मलाई ना पाना जी। भाई वैसे तो पूरा ग्लास भर के और इसमें मक्खन वगैरह डाल डूल के मिलती है, पर मैंने कहा भाई इतनी तो पी नहीं जाएगी यार, पता नहीं कितनी क्वांटिटी मिलती है। 1 फुट का ग्लास है ये यार, ये पी के तो मैं पूरे दिन खाना ना खाऊं, इतना हो गया। तो और सिर्फ ये 350 रुपये की है, और नॉर्मल वाली लोगे तो 200 रुपये की है। भाई लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने कभी ऐसे लस्सी में ना ऐसे प्योर मलाई वगैरह डाल के कभी नहीं खाई, और खोए हमने बहुत ही कम डलवाया, बहुत ही कम, और लोग बहुत ज़्यादा डलवा रहे थे। फिर बादाम पिस्ता वगैरह ये सब भी डलवा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है अगर आप पूरा ग्लास पी जाओ। तो मेरे से तो आधा भी नहीं पिया गया, काफ़ी ज़्यादा हैवी लस्सी थी, मीठी थी। और तो टाइम मिलेगा तो जेते की लस्सी भी ट्राई करेंगे, पर उसके लिए 6 बजे जाना पड़ता है। तो आमिर सर, थैंक यू सो मच फॉर द ब्रेकफास्ट। अभी रात को भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन शुक्रिया नहीं आपने अदा करना। शुक्रिया सर जो गैर होते हैं उनका करते हैं, अच्छा। अपनों का शुक्रिया नहीं करते। अच्छा, बड़ी कुछ नहीं बोलूँ फिर? नहीं, मेरे लिए शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं। आपकी अच्छा, बड़ी मेहरबानी। ठीक है सर। तो अभी सर ने शाम को भी कुछ बुक करा रखा है ओल्ड फोर्ट के पास, लाइट एंड साउंड शो होता है वो वाला। तो अभी शायद वकास भाई आएंगे तो उनको गांव जाना है, तो हम उनके साथ गांव जाएंगे और फिर रात को आमिर सर से दोबारा मिलेंगे। भाई ये देखो, गली में एक पेट्रोल पंप की मशीन रख रखी है, क्योंकि यार इतनी तंग गलियाँ है ना, इतनी मतलब खुल नहीं सकता पूरा पेट्रोल पंप, तो एक मशीन रख दी। और यहाँ पे रेट चल रहा है 260 रुपये का, लगभग $1 करीब हो गया। यहाँ से निकल गए हैं, पर मैं आपको घर दिखा देता हूँ। देखो कितने पुराने पुराने हैं दोनों साइड। वो देखो भाई, चलो भाई ये आ गए वकास भाई, और आज ब्लैक पहन के आ गए। 6 दिनों से लोग आपको सफ़ेद सफ़ेद में देख रहे थे। असल में हुआ क्या है, मुझे ज्यादा ना, मैंने वो थान लिया हुआ है, हाँ, तो मुझे वाइट कपड़ों का ज्यादा शौक है, अच्छा तो मैं वाइट ही ज्यादा पहनता हूँ। अच्छा। तो तो ऐसा अभी नहीं है कि मैं एक ही सूट को रिपीट कर रहा हूँ। सूट डेली नया होता है, प्रेस होके वो नया मिलता है मुझे मेरे घर वाले की तरफ से। हाँ। तो इश्यू सिर्फ ये है कि मुझे वाइट कलर पसंद है। अच्छा, अब ये बताओ आपका गांव कौन सा है? हमारा जो गांव है ये लाहौर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और उसका नाम है फतेह रेहान। ओके। तो अभी हम आज 2-3 दिन से लाहौर में काफी घूम रहे थे, हाँ। तो अभी ये डिसाइड किया कि आज थोड़ा सा आउटसाइड होके आते हैं, जाके आते हैं। और फिर देखते हैं जी आज कैसा दिन रहता है। ब्रेकफास्ट तो इन्होंने कर लिया है,
हाँ। मुझे ये थोड़े से ढीले मिले हैं अब आज। बस हाँ वो लस्सी पी ली हमने तो भाई बिल्कुल ही नींद आ रही है, बेहोश होने वाला हूँ मैं तो। बस आपके घर पे जाके चारपाई कहते हो आप, चारपाई पे जाके सो जाऊंगा मैं तो। चलो डन हो गया। आज आपको उधर जाके सुलाते हैं, फिर जब आप फ्रेश होके उठोगे तो फिर आगे से हम अपना जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करते हैं। चलो तो यहाँ पे हम ना फ्रूटों की दुकान पे आए हैं। तो यहाँ पे देखो रेट लिस्ट लगी हुई है। ये मेरे को कल किसी ने बताया था, ये क्या है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट है कुछ? हाँ, ये जो डेली के रेट होते हैं ना, हाँ। मतलब वो लिस्ट लग जाती है। देखो यहाँ पे स्टैंप हुई है। अच्छा डेली चेंज होते हैं ये? डेली रेट मतलब लगभग 5-7 दिनों में डेली चेंज होना रेट या हफ्ते बाद? रेट तकरीबन यही चल रहा है 4-5। हाँ तकरीबन समझ लो कि वीक का यही चलता अच्छा, है। चेंजेस आती हैं तो वो साथ सारे रेट यहाँ पे इसी में बेचेंगे या कम ज़्यादा कर सकते हैं ये? अब वो देखो, अब हम देखते हैं ना कि ये हमें कितने में दे रहा है। जो हमने चीज़ उससे पूछी है, हमने इनसे पूछा है जी, ये जो है एप्पल अंगूर। अच्छा अंगूर का क्या आ रहा है जी? अफगानी है। ओके। तो यहाँ पे वो बता रहा है इतने कितने लिखे है जी, एड़ा रेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली। ये किलो का लिखा है सारा? सुंदर खाने का रेट नहीं है। हाँ लो, जेडी चीज़ ऐसी लेनी होता रेट नहीं है। तो अपनी मर्जी से? हाँ तो वो उनकी मर्जी है। अच्छा मर्जी दी नहीं, सौदे महंगे बड़े ते मंडी जाके कोई पूछता नहीं है। अच्छा। या ते है ना कि सानू ਇਹਦੇ उनका- मुताबिक मिलन। उनका तो ਅਸੀਂ 10 concern- 20 ये 26 तारीख का रेट है ना? हाँ 26/10 का। अच्छा आज 26 ही आज तो? आज हाँ 26 ही आज का रेट है। ठीक है। लेकिन उसमें रेट ऐड नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या होती है कि समटाइम रेट इनको मंडी से ज़्यादा मिलता है और बाहर अगर ये कम लिखा है तो वो कैसे बेच सकते हैं? हाँ। लेकिन अगर कंट्रोल करना है तो पहले मंडी में जाना चाहिए। हाँ। मंडी से इनको जो रेट वो अच्छे देना लेके हाँ, दे, फिर इनका बढ़ा के। हाँ फिर इनको आगे पकड़ा जा सकता है। ठीक है। तो ऐसी रेट लिस्ट इंडिया में अप्रूव्ड तो आती है कि मतलब इतने पे बेचना है उतने पे बेचना है, पर मतलब ऐसे हर उस पे नहीं लिखा होता। जैसे 26/10 को आई है ना, पिछली वाली 25/10 को, फिर भाई इससे पिछली वाली 14/10 को, फिर उससे पिछली वाली 13/10 को। तो इस हिसाब से चलता है। ये आ गए भाई हम गांव की साइड बिल्कुल, और लगभग शायद 30 किलोमीटर ड्राइव कर लोगे। हमने रिंग रोड ली थी लाहौर से और अरे पूरा अंदर उठ के आ गया। तो ये बिल्कुल गांव साइड आ गई। ये देखो 10 किलोमीटर और रह गया ना शायद? नहीं 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर और रह गया। ओके। मेन रोड छोड़ के अब गांव की रोड पे आ गए। चलो ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। भाई ये आ गए बिल्कुल गली के अंदर। ओए, मुड़ गई गाड़ी। ये पहुंच गए हम गांव। इस गांव का नाम है लट्ठेपुर और यहाँ पे अपने राणा साहब का घर है ना। तो आज मैं मिलवा दूंगा राणा साहब को आपसे। और ये नहर जाने लग रही है गांव में से। क्या कुछ गा रहे थे आप? सिंगर बहुत अच्छे हैं वकास भाई। गाना याद आ गया था, मेरे पिंड दी ओ नहर नूं सुनेहा दे दियो। स्नेहा दे दियो इसका मैसेज दे दो। अच्छा। ये बेसिकली वो इंडियन मूवी का गाना था। ओके। ये देखो भाई गांव में गाय वगैरह घूम रही हैं, बकरियां खड़ी हैं वहाँ पे। हमारे गांव में थोड़ी बकरियां कम मिलेंगी और भैंस और गाय ज़्यादा मिलती हैं। यहाँ बकरियां भी हैं, होती होंगी बकरियां भी इंडिया में, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती, मैंने कहा कम होती है। लोग गाय भैंस पालना ज़्यादा पसंद करते हैं हमारी साइड के गाँव में। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ बकरियां कम मिलेंगी हमारे वहाँ पे, गाय भैंस पालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारे लोग दूध के लिए। तो कईयों ने भाई जिनके पास पैसा आ गया उन्होंने कोठी भी बना दी बड़ी सी, जैसे हमारे गांव में है। ओ ये आगे राणा साहब, मैं बात ही कर रहा था। और कैसे हो? ठीक है। लो जी जिस घर के बारे में मैं कह रहा था भाई अमीर लोगों का घर, ये अपने राणा साहब का ही घर है। चलो ये बढ़िया खाट, इसको पंजाबी में कह देते मंजी और या फिर चारपाई। ये भी जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे बकरियाँ हैं, ये भी राणा साहब का ही है। वहाँ भैंस हैं, गाय, यहाँ बकरी। और ये चारा काटने वाली सेम मशीन
मैंने 1 साल के करीब हॉस्पिटल में काम करा था, तो मतलब महीने में 1 या 2 पेशेंट आ जाते थे जिनकी या तो उंगली कट जाती थी इसमें आके या फिर हाथ कट जाता था। महीने में 1-2 मेरे से पास आ जाते थे पेशेंट। हाँ, तो वो मतलब लोगों को लगता था, उंगली भी ऐसे लेके आते थे मेरे पास कि ये जोड़ दें, वो जुड़ती नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है सब कुछ। तो यहाँ से ये बना दिया भैंस का चारा, बकरी अपने डायरेक्ट खा रही है। आज ना थोड़ा रिलैक्सिंग सा डे हो गया, भाग दौड़ से अलग गांव में आ गए। आज रिलैक्सिंग हो गया बिल्कुल, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है कहीं पे जाने की, ट्रैफिक वगैरह नहीं है, अपना आराम से घूमेंगे गांव। अभी चलेंगे अमरूद के बाग वगैरह चलेंगे, फिर अभी तो वकास भाई के गांव में तो हम पहुँचे ही नहीं है, यहाँ से 2-1 किलोमीटर और दूर है वो। ये आ गया अमरूदों का बाग, ये देखो। एक किला मतलब 5000 गज, उसमें 980 पेड़ है अमरूद के। ये देखो ये लगे हुए पूरा। और राणा साहब चोरी कर रहे हो? जी जी, अपने ही खेत में? अपने खेत में चोरी। ये इतने बड़े हो गए, तोड़ लोगे हैं? ये पूरा रेडी है? कच्चा है। कच्चा है? अच्छा, हार्ड है। हार्ड है। ये भी हार्ड है। ये वाला चेक करते हैं। ये सारे ही हार्ड हैं अभी। कब तक पकेंगे ये? बस 2-3 दिन में। 2-3 दिन में? अच्छा, इनका भी सीजन चल रहा है? बिल्कुल। पर कई सारे तो काफी छोटे छोटे हैं। सब पे लगे। ये पक गया? हाँ, ये वाला थोड़ा वैसा है। अभी घर पे भी खाया था। तो इन्होंने बताया पेड़ों के बीच में ना वैसे 15 फुट का गैप रखना चाहिए, पर अभी पास कर दिए काफ़ी ज़्यादा। वैसे जो मतलब कहते हैं 15 फुट का गैप 2 पेड़ों के बीच में होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे लगा हुआ है भाई भुट्टा, कौन, छल्ली या फिर क्या कहते हो? मकई। ओके, मक्के दी रोटी, सरसों का साग। और ये क्या लगा भाजी? ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, वैसे जवार हिंदी है। में? हाँ, हिंदी में भी बाजरा जवार ही कह सकते हैं। हिंदी में बोल लो, कह रहा हूँ मैं। चरी कह लो। पर इसमें मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि ये वाला जो ना, ये इसको जवार कह रहे हैं, पर ये वो वाली जवार, ये बीज वाली नहीं है। इसका बीज नहीं लगता, ये गन्ने की तरह लगता है। इसका जो कांटा होता है ऐसे गन्ने की तरह लगता है। ये फूटता रहेगा और ये बार बार फूटता रहेगा। अच्छा, फूटता रहेगा कहने का मतलब बस उगता ही रहेगा, उगता ही रहेगा। कई फसलें देते हैं, जैसे ये 5वीं है ये कह रहे हैं। हाँ, तो 8-10 किन्नी वाड़ लेने वाड़ियां कई साल चलना है। कई साल चलता है। अच्छा, काटते रहो, उगता रहेगा। और इसका बीज नहीं होता। ये इन्होंने बताया कि बैल को खिलाते हैं बस। अगर गाय को खिलाएंगे, ओ सॉरी, उसको खिलाएंगे फीमेल को, तो दूध नहीं देगी। देने वाली जो है वो ज्यादा दूध नहीं देती। और आपके लिए वो गर्म होता है थोड़ा। वो देखो ताजे अमरूद भाई लेके आया अभी। जब से पहले दिन से आए हैं, जब से अमरूद ही खिला रहे हैं। लेकिन वो देखो, वो थे दूसरे, ये हैं सही वाले। हाँ, वो वाले बड़े थे ना, कुछ अलग शेप थे, वो छोटे लंबे हैं। थे वो। ठीक और है। ये जो है दिखाओ, ये देखो नहीं, ये काट भाई लेके आया नहीं, ऐसे ही काट लेंगे। पक्के अमरूद ला बाग चो पक्के। हाँ बिल्कुल, ये वाला और सॉफ्ट है। ਇਹ ਵੀ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। लो भाई, ये आए यहाँ पे नमक बेचने, पर ये वाला नमक हम खाते हैं। वही है वही वाला है। पर ये पशुओं ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ दोनों है, इसको साफ सफाई कर। ये वही है खाने वाला ही है। पर ये पशु को डालेंगे। हाँ, उसको पशु को डाल। ये आजकल वो प्योरीफाइड सा आ रहा है ना, मतलब जैसे थैलियों में आ रहा है 1-1 किलो, इतना तो कौन ही खाएगा। हाँ नहीं, ये बेसिकली जानवरों के लिए, जानवरों के लिए। ताकि उनका वो ना टेस्ट चेंज करने के लिए। अच्छा, अब जैसे ये नमक है भाई, मैंने पहली बार देखा है कि ऐसे खरीद रहे हैं और लोग भी इसको खाते हैं। जैसे ये तो 40 किलो का पूरा स्लैब सा लिया इन्होंने तो,
और हमको तो मतलब 1-2 किलो की ज़रूरत पड़ती है। पर ये मेरे को इसलिए नहीं पता क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो बहुत ही सालों पहले मतलब गांव में से शहर में आ गए थे। फिर मेरे पापा और मेरे जो ताऊ जी थे वो हमेशा शहर में ही रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है वो शहर में रहे हैं तो हमारा गांव में इतना आना जाना हुआ नहीं, तो इसलिए मेरे को फसलों के बारे में भी कम पता है भाई। और ये नमक वगैरह देखो, हम शहर में रहते हैं तो वही टाटा सॉल्ट वगैरह जो पैकेट में आते हैं समुद्री नमक वो ख़रीदते हैं। ये वाला है भाई पहाड़ों पे से जो नमक लाया जाता है वो है। तो पाजी कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ में रहते हैं मोहाली में, तो अभी भी मतलब वो ऐसा ही ख़रीद के खाते, कभी कभार वो भी कर लेते हैं। पर देखो मैंने अपने घर में नहीं देखा, तो क्या होता है कई चीज़ें ना पता नहीं होती यार। लोग कह देते हैं हाँ भाई इंडिया में मिलता है, यार देखो हमारी साइड क्या पता दिल्ली साइड ना मिलता हो, क्या पता गाँव की साइड मिलता हो, पर जहाँ पे मैं रहता हूँ भाई मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हमारे घर में कभी ऐसा नमक नहीं आया। कभी पहले आता होगा, ज़रूर आता होगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं आता होगा, पर मैंने नहीं देखा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ हमेशा। तो लोग कई बार कमेंट कर देते हैं कि भाई पहले तो इंडिया तो घूम ले पूरा। अरे भाई जो बंदा जहाँ पे रहता है ना, अब साउथ वाला आके कहेगा कि भाई छोले भटूरे तो मिलते ही नहीं हमारे वहाँ पे, छोले भटूरे तो इंडिया में मिलते ही नहीं। साउथ वाला ऐसे आके कह देगा क्योंकि वहाँ पे चली इडली सांभर डोसा रहा है, तो ऐसे हो जाता है कई बार। चलो मैंने बता दिया, मैं थोड़ा शहर की साइड ज़्यादा रहा हूँ तो मेरे को गाँव का कम पता है। तो वैसे देख तो रखे हैं गाँव, वैसी बात है, मैं भी अपने गाँव विज़िट कर रखे हैं, नानी का गाँव विज़िट कर रखा है। पर नानी का गाँव भी बिल्कुल दिल्ली में ही हो गया, तो वो भी थोड़ा मॉडर्न हो गया, और मतलब अब हरियाणा के गाँव भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग अभी कम हो गई है। गाँव में भी आजकल लोग वो टाटा सॉल्ट की थैलियाँ बिक रही हैं, तो इसलिए मेरे को इतना नहीं पता था भाई। आज मैंने जूतों की जगह चप्पल पहनी, अभी तो मैं बाहर झाड़ के आ गया, मेरे पैर नहीं दिख रहे थे, इतनी मिट्टी जम गई थी। अब धो के आने पड़ेंगे ये। हमने कर लिया लंच, राणा साहब के घर पे पुलाव बनाया था वेज, तो वो खा लिया। ये पीपल के पेड़ हैं। और वकास भाई यहाँ पे भी ऐसा कहते हैं कि पीपल के पेड़ भूत लटकते हैं। भूत नहीं लटकते हैं, यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो पुराना दरख्त है जैसे ये है, हाँ। इसको काटना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं होता ना, वो कितना देखो ये जो है ये सदियों पुराना होगा पेड़, हाँ क्योंकि ये बहुत देर के बाद इतना बड़ा होता है। हाँ। तो ये देखो अभी ये पीपल का दरख्त है, फिर वो उसको हम बोलते हैं मच। आप समझते हैं? मच नहीं समझता मैं। हाँ, पंजाबी का वर्ड है मच, जहाँ पे आग जला के हाँ करते हैं। समझ गया मैं, ठीक है ओके। हाँ, और इसको ऐसे गांव में नॉर्मली सत बोलते हैं। सब आओ अब आपकी और ये मेरी क्रिकेट क्रिकेट का टाइम है भाई। चलो चलो भाई बैट बॉल सानो दियो। प्रकाश भाई तानू बोल के 2 बॉल 2 बारी आउट नहीं, वो भी आउट सी। फील्डिंग आप दी टीम आप दे प्लेयर दी आप ही फील्डिंग। एक ओए 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 चौका, ये कैसे हो गया? अभी मारतो राणा जी के घर में। चलो 2 बॉल हुई हैं अभी। विकास भाई हल्की बॉलिंग है, चौका खा ले वट्टे ते ओ हिट विकेट हो गया था। चलो भाई ये दिलशान नहीं बनना उल्टे। ये देखो ये विकेट बना रखी थी। गांव में ऐसा ही होता है, खेलते थे हम भी पहले, घर पे ही खेलता था मैं थोड़ा बहुत। ये दरगाह है ना। अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम उधर से जा रहे हैं बाहर, किसी वो एक पुरानी है इधर बंगले बोलते हैं उसको। ओके। अंग्रेज के टाइम के बने हुए हैं, अंग्रेज के टाइम के पुराने घर, घर बंगला, वो उनके हवेली, कुछ भी कह लो। हाँ, वो ना उधर बैठ के सारा मैनेज करते थे एरिया को। ये भाई गांव में फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से आप पानी पी भी सकते हो, भर के घर पे भी लेके जा सकते हो। तो एक फिल्ट्रेशन का लगा है, और ये शायद अंदर ये मस्जिद है, वो क्योंकि टाइमिंग्स लिखी हैं, मेरे को ये याद था 5-6 मस्जिद में देखी थी टाइमिंग्स। तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखा है यहाँ पे। वो आ गई गाड़ी हमारी, चलते बंगले देखने। ये गांव देख ले यार, बिल्कुल सेम टू सेम इंडिया वाले गांव हैं। ऐसी भैंस गोबर करके चली जाती है रोड पे, वो पड़े रहते हैं। चलो यहाँ हमको दिखाने लेके आए हैं अंग्रेज़ों के टाइम के बंगले या फिर हवेली, मतलब जो काम काज के लिए यूज़ होती थी।
अब शायद वो यूज़ में नहीं है, नए बन गए हैं उस तरफ। तो वहाँ पे एक काफ़ी पुरानी सी हवेली खाली पड़ी है, बंगले कह रहे हैं यहाँ के लोग इसको, तो वो भी विजिट करते हैं। ये देखो भाई, ये थाना था पहले, ये थाने थे पुराने टाइम में ना, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन थे गोरों के टाइम में। ओके, तो यहाँ से ये सारा मैनेज करते थे। अभी भी मुझे लगता है छत जो है ये चेंज है, छत चेंज है, बस छत चेंज की हुई है, बकाया सारा वही है। थल्ली भी चेंज की। हाँ, टाइल भी नहीं है, चेंज है। ये तो अभी लेटेस्ट है। अच्छा, ये पूरा चेंज कर दिया अब तो, बस बाहर का स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, वो पुराना है। गांव का थाना था भाई पहले ये, अब तो पूरा अंदर से चेंज कर दिया, बस बाहर की ईंटें रह गई। क्योंकि यार तब बनाते इतनी मोटी दीवारें थे ना, 18 इंची दीवारें होती थी, 12 इंची होती थी। आजकल तो 9 इंची बाहर बनती हैं और 4 इंची की दीवार अंदर रूम का पार्टीशन करने के लिए बनती है। ये इनकी रसोई थी। ये देखो, ये वाली उस टाइम की लकड़ी है, ब्रिटिश टाइम की। भी यहाँ पे मधुमक्खी काट गई वकास भाई को। मैं भी यहाँ पे जाने से डर सा ही रहा हूँ, पर चलो चलते हैं। अब तो यहाँ पे कबाड़ पड़ा है। ये सारी कुर्सी भाई उसी टाइम की होंगी, 110%। देखना, ये देखो, ये तो ताला तो नया है, पर ये लकड़ी ब्रिटिश टाइम की है। चलो, अभी तो काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, पुरानी। ये तो अभी छोटे से गांव में आए, वहाँ की अभी ये बची, और सारी चीज़ें इन्होंने ढहा दी थी यहाँ पे। अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। देखो, ये वाला गेट भी भाई उसी ज़माने का, पुराने वाला। अब वो पूरा रेनोवेट कर दिया, ये नहीं करा इन्होंने रेनोवेट। लो भाई, यहाँ पे लगा दी पार्किंग गाड़ी की। लाइट एंड साउंड शो देखने आए। आपने कभी देखा है वकास भाई? हाँ जी, आपके साथ आज देखने पहली बार देख रहे हो? हाँ, नहीं पता तो है। हाँ, मतलब देख, दिन में था कि भाई दिन में देख लेते हैं, अब रात में क्या देखना है। अच्छा। तो अभी हम पीछे आ गए निकाह पार्किंग में। हाँ, आपकी निकाह वाली पार्किंग में आपकी गाड़ी लगवा दी, निकाह आपका करवाएंगे, कल मंगनी करवाओ। लो जी, अभी शो शुरू होने में थोड़ा टाइम था। आमिर भाई घर से ही पैक करा के ले आए यार खाना। तो यहाँ पे हम इनकी दुकान पे आए हैं, इनका खाना भी नहीं खा रहे। ये बस चम्मच मांगे इनसे, तो इन्होंने ऐसे नहीं बोला भाई यहाँ नहीं बैठ सकते, उन्होंने कहा चम्मच लेके आते हैं, आप खाओ आराम से। भाई ये रेस्टोरेंट था, ये तो नॉन वेज सर्व करते हैं। और जो आमिर भाई उन्होंने बस आगे बोला कि मेहमान आ रखे हैं, हम पर वेज खाते हैं लोग, मैं घर से इनके लिए खाना लेके आया हूँ, क्या हम रेस्टोरेंट में आपके बैठ के खा ले और उनको चम्मच और एक कटोरी दे दो। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, बैठो खाओ मज़े करो। तो उन्होंने 3-4 चम्मच दी, हमको एक कटोरी भी दी। तो मतलब डिपेंड करता है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट ऑनर। पर यहाँ पे मैंने ऐसे देखा है कि हाँ भाई अलाउ कर देते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर मेहमान आ रखे हैं तो बिठाओ और खिलाओ। चलो भाई, टूर हो रहा है स्टार्ट। न किसी को सर के उठाने का हक है, न मजाल। सर को झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए खड़े रहो, खामोश, नजरें झुकाए हुए। हम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शहंशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। गेट खुल गया। तेनू लख लख ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਹੀਰਾ नहीं, ਇਹ ਇੱਕ परंपरा ਤੇ इतिहास है। ये रात को ऐसा माहौल है ओल्ड फोर्ट का, और यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं। तो यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बताया। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पहुँच जाओ, ग्रुप काफ़ी बड़ा हो रखा है। और दिन मेरे को लग रहा है 1000 बंदा तो आता होगा ये हर रात। देखो ना, हमें उन्होंने 40 लोगों के लिए बोला, तो लगभग ये 100 आ गए, 60-70 से ज़्यादा लोग हैं। तो इस तरह कई सारे आ रहे हैं। हाँ, तो ये एवरी वीकेंड सैटरडे संडे नाइट को यहाँ पे ये होता है। 2 दिन ही होता है, सैटरडे और संडे नाइट।
चलो अब चलने की बारी आ गई फोर्ट के अंदर। यहाँ पे 2 सैनिक से खड़े कर रखे हैं ड्रेस पहना के कि आप इनके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हो। आ जाओ भाई, अब ओल्ड फोर्ट के अंदर जाएंगे रिक्शा में बैठ के। चलो भाई फोर्ट में आने के बाद पहले एक ये फ्लूट की परफॉर्मेंस थी, वो वाला गाना चलाया था इन्होंने, मतलब आखिरी में बजाया था। अजीब दास्तां है ये, कोई नहीं भाई, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म ये जिंदगी। मैं पहचान गया था पर गाना याद नहीं आ रहा था। चलो अंदर चलते हैं। अब अंदर बनाया मीना बाज़ार, मतलब मार्केट सी लगाई होगी और 3-4 परफॉर्मेंस और हैं, ये आखिरी है बस। तो ये जो हम दिन में आए थे तब नहीं था भाई ये मीना बाज़ार, कहाँ था? अंदर था भाई, गर्मी ज़्यादा हो रखी थी। अच्छा, तो हमें था कि हम वो मीना बाज़ार नहीं था, इनकी अपनी वो शॉप नहीं होती अंदर, हाँ वो थी वैसे अभी सोवेनियर शॉप। अच्छा, वही उठा के बाहर ले हम तो उस दिन आए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना। इधर नहीं होता, हाँ इनकी अंदर शॉप होता है। अंदर शॉप। ओके चलो, ये आप कुछ खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, डेकोरेटिव आइटम्स। ये पाजी जैसे अब शेर देखेंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे अपने पास। हाँ ये रहा, इसको उठा के जरूर रेट पूछेंगे वो इसका वो कंपैरिजन करेंगे ना उस दिन से बाहर वाले से। इसका क्या रेट है? तो ऐसे काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं। पाजी बताएंगे उस दिन पाजी को क्या रेट मिला था? पता नहीं 6000 था शायद। फिर इसका कम है, वो बड़ा था पर नहीं वो, हाँ ये छोटा है। आदाब खुशामदीद आइए तशरीफ लाइए। आदाब खुशामदीद। सब लोग ऊपर देखेंगे, ये देखें जी, ये स्टार आपने इमेजिन करना है। इन दैट टाइम दे हैव ऑयल लैंप्स और द कैंडल्स। जब हवाएं चलती वो फ्लेम के साथ टकराती, तो जब वो फ्लेम मूव करती तो ऐसे लगता स्टार्स मूव करते हैं। सो दीज आर द स्टार्स। Babulayza, Ocean, Chief Lord ध्यान सिंह ला देंगे। लो भाई अभी खाने का भी मिला है, मतलब टिकट में ये भी इंक्लूडेड था। टिकट में आपको बताऊं तो इस पूरे टूर की 2000 पाकिस्तानी रुपए है टिकट, मतलब 500 550 इंडियन रुपीज़।
शाहजमाल तो ढोल बजाते हैं। शाहजमाल आज मेरा पूरा लाइट एंड साउंड शो देख के आ चुके हैं हम। लाइट एंड साउंड से थोड़ा ज़्यादा था, परफॉर्मेंसेस वगैरह भी थी, तो मेरे हिसाब से 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वर्थ है, क्योंकि खाना वाना भी दे देते, रिफ्रेशमेंट सा, और 3-4 शो सा भी हो जाता है। 2 घंटे से ही टाइम पास है। हाँ 2 घंटे से मतलब ये है कि अगर आप एक बार अगर आ रहे हो फोर्ट में तो रात को ही आ जाओ। हाँ लेकिन दिन का एक व्यू है, बट नाइट का जो व्यू है उसमें ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कल्चरल सा हो जाता है, फैमिली के साथ आ सकते हो, अदाब भी देखने को मिल जाता है जो कि हमें मिलता नहीं है नॉर्मली पाकिस्तान में। तो ये आपको 400 साल पीछे लेके जाके अदाब बजा लाते हैं। नहीं, एक बार मेरे को ऐसी फील आ गई थी कि मैं उस ज़माने में बैठा एक बार। अच्छा जब कब आई? वो महाराजा के सामने नाच गाना हो रहा था, थोड़ी सी आ गई। क्या आप अपने आप को महाराजा समझ रहे थे? मैं तो उधर तक समझ रहा था, राया समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि हाँ पहुँच गए उस तो कोई अपना कोई समस्या लेके पहुँच क्योंकि जाए। राजा भी पूरी फीलिंग में था ना ऐसे। तो थोड़ा अच्छा शो था। अब चलते कहीं खाना खाने जा रहे हाँ जी, हैं। खाना खाने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। चलो चलो भाजी आपको खिलाते हैं खाना। राजा जी ने नहीं खिलाया, वो बचा कुचा दिया तो था, पर उसमें क्या हुआ ना, समोसा, चिकन समोसा था। चलो भाजी चलो, फोटो खींच रहे हो। तो अभी भाई साहब मिले थे, आपका नाम? मेरा नाम हसन है। हसन है भाई। आज लाहौर फोर्ट में मेरे को काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिल गए। आप लाहौर से ही हो? मैं लाहौर से हूँ। कौन और से आपको एरिया से? सब्सक्राइब किया हुआ है हमने, और आपको बहुत देखते हैं, बहुत मज़ा आता है। अरे थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। लो ये आ गए हम बट कढ़ाई पे। ये मेरे की सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया था, इंडिया से आया था, पर वो कि बट कढ़ाई पे जरूर जाना, तो आज आना हो गया यहाँ पे। ये मंगाया हमने चिकन, ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा कह दी थी, भाजी के लिए दाल, और ये मिक्स वेज ये पर मंगाई है दूसरे रेस्टोरेंट से, और सर्व इनको ला के दे दी, और इन्होंने सर्व यहाँ पे कर दी। ऐसे बहुत कम रेस्टोरेंट करते हैं भाई ये सब। तो ये यहाँ के पाकिस्तानी मतलब लोग समझ जाते हैं कि दूसरे देश से लोग आए हैं और मतलब वेज खाना खाते हैं, तो कर देते हैं उस सर्व को। चलो आमिर सर, अभी हम मरी जाएंगे तो आपको बताते हैं। और इतनी सेवा पानी करे आपने, मज़ा आ गया बिल्कुल। शुक्रिया नहीं था करना, नहीं करा मैंने, सुबह आपने बता दिया था। चलो गुड नाइट सर। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आमिर सर ने जितनी सेवा करी, ये सारा जो फोर्ट का था सर ने ऑर्गेनाइज करा, यहाँ पे खाना सर ने खिलाया, और सुबह ब्रेकफास्ट भी इन्हीं के साथ हुआ था। इस वीडियो को शुरुआत आपके साथ करी थी, ख़त्म भी यहीं कर रहे थे। अब आप लोगों से मिलेंगे कल।